आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल होता है संवैधानिक प्रमुख। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख अगर होता है तो वो राज्यपाल होता है। और राज्यपाल क्या है कि केंद्र का प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और केंद्र का प्रतिनिधि होता है। अतः ये अपनी क्या है कि दोहरी भूमिका निभाता है। इसके पास दोहरी क्षमताएं होती है और केंद्र और राज्य के बीच में योजक कड़ी की तरह काम करता है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का कार्य करता है राज्यपाल। एक आर्टिकल है 153। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि एक राज्य का एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब जब बात आ जाती है कि राज्यपाल करता क्या है, अब नियुक्ति हो गई है तो करेगा भी कुछ, तो करेगा क्या? तो इसके पास कार्यपालिका शक्ति भी होती है। आर्टिकल 154 अनुच्छेद 154 के अंदर बताया गया है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है, यह कैसे कार्य करेगा। यह तो या तो फिर यह स्वयं कार्य करेगा या फिर अपने अधीनस्थ ऑफिशियल्स के माध्यम से कार्य करवाएगा। अब जान लेते हैं आर्टिकल 155 के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। कैसे की जाएगी? साइन और अपनी मुहर के साथ एक वारंट निकालेगा, उसके माध्यम से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। अब आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 157 और 158 की। आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 के अंदर क्या दिया गया है? इसके लिए राज्यपाल के जो पद है राज्यपाल का, उसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। राज्यपाल के पद के लिए पात्रता। अगला जो आर्टिकल है 163। आर्टिकल 163 में बताया गया है कि जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, उसकी सहायता के लिए और उसकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता सीएम करेगा। यानी कि सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। अगला आर्टिकल है 164। आर्टिकल 164 इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा वो राज्यपाल चुनाव के बाद सीएम, एक तो सीएम का, राज्यपाल चुनाव के बाद सीएम की नियुक्ति करेगा और सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले तो चुनाव के बाद में सीएम की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। उसके बाद सीएम की सलाह के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। और ये दोनों क्या कार्य करेगी? राज्यपाल की सहायता और सलाह करेगी, उसको सलाह देगी, उसको सीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इसके बाद है आर्टिकल 174। राज्यपाल इसमें क्या करता है कि राज्यपाल विधानसभा, इस आर्टिकल 174 में बताया गया है कि राज्यपाल के पास विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा के सत्र को सत्रावसान करने की और उसको भंग करने की शक्तियाँ होती है। राज्यपाल विधानसभा को आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और उसे भंग कर सकता है। राज्यपाल से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है आर्टिकल 200, यानी अनुच्छेद 200 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्योंकि विधानसभा के अंदर अगर कोई विधेयक लेके आती है विधायिका, विधानसभा में कोई विधेयक लेके आती है अगर विधायिका, तो गवर्नर के पास 4 विकल्प होते हैं, राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं कि उनके ऊपर वो क्या निर्णय लेगा।
सबसे पहला तो ये कि जो विधेयक आया है उसे सीधे पास कर देगा, यानी कि उस पर सहमति दे देगा। दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि वो उसे रिजेक्ट कर दे, उसे अनुमति देने से मना कर दे, सिरे से ही उसे खारिज करके अनुमति देने से मना कर दे। उसके बाद तीसरा जो विकल्प होता है वो ये होता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखें। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखें। इसके बाद अगला जो चौथा उसके पास जो विकल्प होता है विधेयक के ऊपर निर्णय लेने का, तो वो ये होता है कि विधेयक आया या तो पूरे विधेयक के ऊपर या उसके किसी एक पहलू के ऊपर, या तो पूरे विधेयक को या फिर उसके किसी पहलू को पुनर्विचार के लिए वापस विधायिका को लौटा दें। एक पहलू पर या फिर पूरे विधेयक पर पुनर्विचार के लिए विधायिका को लौटा दें। अब ऐसा करने पर उसके पास एक थोड़ी मतलब वो हो जाता है, उसके ऊपर दबाव हो जाता है कि जो विधायिका है या तो उसको जो विधायिका है या तो उसको उसी रूप में वापस लौटा दे, यानी कि उसने कहा कि इसमें संशोधन कर लो या ऐसा कुछ राज्यपाल ने सुझाव दिया, अगर उस सुझाव को माने बिना अगर उसे वापस लौटा देती है पास करके विधायिका, तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं होता है, उस पर सहमति देना उसके लिए एक बाध्यता हो जाती है। या फिर उसमें कोई संशोधन कर दे कि ये संशोधन करने के लिए बोला था, उस संशोधन करके फिर वापस पुनः पास कर दे अगर विधायिका, तो उस पर वो साइन करने के लिए बाध्य है। उस विधेयक पर स्वीकृति देना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी हो जाता है। राज्यपाल स्वीकृति के लिए बाध्य।